हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्चुअल इन्फो आफ्टर सो मेनी डेज। जागने का वक्त आ गया है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स, मुद्दे एंड टॉपिक के बारे में जो हमें पूरी ज़िंदगी सताते हैं और जिनमें हम कंफ्यूज ही रह जाते हैं। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ला रहे हैं कुछ ऐसी सीरीज़ जो आपके बेसिक कंफ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी और बेसिकली अपने आसपास के बारे में, उसमें हो रही घटनाओं से परिचित होना चाहिए। So let's start our first topic, natural disaster। आए दिन ऐसे शब्द सुनने में आते रहते हैं। साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, अवलांचे फट गया, हरिकेन की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, टोर्नाडो, ब्लिजर्ड्स एंड मैनी मोर, जिनके बारे में सिर्फ सुना ही है। पर हम तो कंफ्यूज ही रह गए ना कि आखिर ये हरिकेन्स, टोर्नाडो, अवलांचे होता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर। नेचर में होने वाली कोई भी ऐसी घटना जो शॉर्ट और लॉन्ग किसी भी पीरियड के लिए हो सकती है या जिससे मैसिव अमाउंट में एनवायरनमेंट को या लोगों को, इकोनॉमी को किसी भी प्रकार का डैमेज हो और वहाँ की अफेक्टेड कम्युनिटी या सोसाइटी उस डैमेज से स्कोप करने में अनेबल हो। नेचुरल डिजास्टर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड बायोलॉजिकल। शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक डिजास्टर से। वो डिजास्टर जिनका फॉर्मेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ही होता है, जैसे कि ब्लिजर्ड यानी कि तूफान, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जैसे बिजली का चमकना, गिरना आदि, ये सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। नंबर 1 इज ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड होता है सिवियर बर्फ में आया हुआ तूफान, जिसे बर्फानी तूफान भी कहते हैं, जिसमें खूब तेज तेज हवाएं चलती हैं विद अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 56 किलोमीटर पर आवर, जो लगभग उसे 4 घंटे तक इस स्थिति में रखती है, जिसमें विजिबिलिटी ना के बराबर बन जाती है और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। हवा में सिर्फ स्नो ही घूम रही होती है। इंडिया में इसके आने की पॉसिबिलिटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, जिसमें से नागालैंड में 37 इयर्स बाद फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 2019 इसे एक्सपीरियंस किया गया था। हाल ही की बात है जो। नंबर 2, टोर्नाडोज यानी बवंडर। ये भी तूफान की कैटेगरी है, जिसमें तेज हवाएं चलती हैं पर ये सर्कुलर फॉर्म में स्पीड पकड़ते हुए ब्लो करती हैं। कम से कम भी देखा जाए तो 180 किलोमीटर पर आवर से लेकर 480 किलोमीटर पर आवर तक तूफान की स्पीड रहती है, जो कि बड़े से बड़ी बिल्डिंग को भी गिराने की ताकत रखती है। नंबर 3, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि। इस डिजास्टर से हम आम तौर पर वाकिफ होते हैं। बारिश के साथ जब बर्फ के अनइवन हैवी टुकड़े यानी काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, उसे हेल स्टॉर्म कहा जाता है। हिली एरियाज में मोस्टली ये देखे जाते हैं और उसके आसपास के रीजन में। इससे एग्रीकल्चर, ह्यूमन लाइफ्स एंड एनिमल लाइफ्स पर काफ़ी असर पड़ता है और मौत का आंकड़ा देखें तो काफ़ी कम होता जा रहा है। 2000 के बाद केवल 4 मौत को ही रिकॉर्ड किया गया वर्ल्ड वाइड। नंबर 4, लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। बिजली कड़कना, गिरना बहुत ही कॉमन फिनोमिना होता है, लेकिन जान और माल की हानि तगड़ी देता है। जो बिजली गिरती है उसका वोल्ट 10 करोड़ वोल्ट होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को कोयला तक बना सकता है। वहीं उसमें करंट 10,000 एम्पियर होता है। हम नॉर्मल अपने फ्रिज में 5 एम्पियर तक ही करंट को यूज़ करते हैं। बिजली में हीट 27,000 सेल्सियस तक होती है और वो सिर्फ टाइम पीरियड जो लेती है वो है 0.0005 सेकेंड, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होती है। इसलिए बिजली जब गिरती है तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं गिरती, लेकिन असर लंबा देती है। इससे बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर को डिस्कवर किया था, जो कि कॉपर का बना होता है। बाकी छोटे मोटे डिजास्टर जैसे कि फ्रोस्ट, हीट वेव जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में लू कहते हैं, कोल्ड वेव्स, सब एटमॉस्फेरिक डिजास्टर के ही एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2 कैटेगरी इज टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। ये वो डिजास्टर या आपदाएं हैं जो जमीन के सतह से ओरिजिनेट होती हैं। नंबर 1 इज अवलांचे, जिसको स्नो स्लाइड भी कहा जाता है, जिसमें काफ़ी अमाउंट का स्नो रैपिडली डाउनवर्ड फ्लो करता है। इसके लिए काफ़ी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थक्वेक, हिल्स और माउंटेन में जब अर्थक्वेक आता है ना तो लैंड शेक होती है और आइस का मैसिव अमाउंट अपनी जगह से हिलकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसे ही हम अवलांचे कहते हैं। नंबर 2, लैंडस्लाइड।
लैंडस्लाइड बेसिकली अवलांचे जैसा ही है। इसमें रॉक, डैब्रिज, मिट्टी या कहें या मलबा रैपिडली डाउनवर्ड फ्लो करता है। रास्ते में जो भी चीज़ें इसमें मिलती चली जाती हैं, जैसे कि टूटे हुए पेड़, पानी, पत्थर, उसके साथ ये आगे बढ़ता चला जाता है। नंबर 3, अर्थक्वेक। इससे तो हर कोई फैमिलियर है और इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा। इसमें अर्थ के सरफेस के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं वो स्टक हो जाती हैं, ग्राउंड पर स्ट्रेन लगाती हैं, यानी कि प्रेशर, जिससे अर्थ की सरफेस मूवमेंट करती है। और सरफेस के ऊपर तो हम हैं और हमारी छोटी सी दुनिया जो अचानक से हिलने डुलने लगती है। नंबर 4, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, जिसमें एक्टिव वॉल्केनो सडनली ब्लास्ट हो जाता है और गरम गरम लावा अर्थ की सरफेस पर चारों ओर दूर दूर तक फैल जाता है, जिसका टेम्परेचर अबाउट 1200 डिग्री तक होता है। हमारे इंडिया में सिर्फ 6 वॉल्केनोज हैं, जिसमें से एक्टिव वॉल्केनो एक ही है, जिसे हम बैरन आइलैंड कहते हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है। नंबर 5, सबसिडेंस। ये होता है जमीन का अचानक से धंस जाना, और ये तब होता है जब अर्थ के सरफेस में जो भी अंडरग्राउंड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज, किसी भी एक्टिविटी जैसे कि पंपिंग, फ्रैकिंग या माइनिंग से रिमूव हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद वहाँ लैंड का वो पार्ट अचानक से सेटल डाउन हो जाता है। नंबर 6, ड्रॉट, सूखा। जब किसी स्थान पर काफ़ी लंबे समय से वर्षा ना हुई हो, वाटर की प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई हो और ज़मीनी पानी में कमी आ जाए, जिससे वहाँ पानी का अकाल की स्थिति बन जाए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्लाइमेट सब पर असर देखने को मिले, तो उस कंडीशन को हम ड्रॉट कहते हैं, जिससे काफ़ी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 7, सॉइल इरोजन। इसमें सॉइल की टॉप लेयर एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। इसे सॉइल की क्वालिटी इफेक्ट होती है, सॉइल स्ट्रक्चर का लॉस होता है, सॉइल की सैलिनिटी और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का लॉस भी होता है, जो कि उस जगह की खेती के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो सॉइल इरोजन की वजह से एग्रीकल्चर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नंबर 3 कैटेगरी इज़ एक्वेटिक डिजास्टर, ऐसे डिजास्टर जो वाटर में ओरिजिनेट होते हैं। नंबर 1, सुनामी। किसी सी या झील की सरफेस में अचानक से अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से समुद्र के भीतर अचानक जब तेज हलचल होने लगती है और उसमें उफान उठता है, लहरें खूब रफ्तार से तेज और ऊंची ऊंची उठती हैं और अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके मोस्टली लोकेलिटी को इन्फेक्ट करती है, तो उस स्थिति को हम सुनामी कहते हैं। नंबर 2, फ्लड। बाढ़ आमतौर पर बरसात के मौसम में इंडिया में तो आम है, कभी कभी तो ये उस जगह पे भी आ जाती है जहां हमने उम्मीद तक नहीं लगाई होती। बाढ़ का मंजर बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे रास्ते से गुजरती है जान माल का नुकसान करते हुए अपने साथ कई जिंदगियों को लेकर आगे बढ़ती चली जाती है। इंडिया में केरला का फ्लड रीसेंट एग्जाम्पल है फ्लड डिजास्टर का। नंबर 3, टाइडल वेव्स। ये बहुत ज़्यादा स्वेलो यानी विशाल और विनाशकारी वाटर वेव्स होती हैं। जब सन, मून एंड अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है तब ये फॉर्म होती हैं। टाइडल वेव और सुनामी दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, पर दोनों डिफरेंट हैं। टाइडल वेव जैसे हमने बताया ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से बनती हैं, वहीं सुनामी ओशन में अर्थक्वेक आने की वजह से। नंबर 4, ओशन करंट यानी महासागरीय धाराएं। इसमें करंट शब्द ओशन का मोशन डिस्क्राइब करता है। जनरली ओशन करंट मूवमेंट है वाटर का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। ओशन करंट विंड, ग्रेविटी और वाटर डेंसिटी की वजह से या अन्य फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें करंट्स की स्पीड अप्रॉक्स 1.85 किलोमीटर पर आवर और इससे ज़्यादा होती है। इससे क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और पानी इधर से उधर मूव करता है। इससे मिक्सिंग ऑफ वाटर भी होता है और जनरली जो स्पीसीज उसमें प्रेजेंट होती हैं वो इस ओशन से दूसरे ओशन में पहुंच जाती हैं और दूसरे ओशन की स्पीसीज इधर पहुंच जाती हैं। अगर कोई ओशन ज़्यादा सॉल्ट है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो इसका वाटर जब दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ के पानी में मिल जाएगा। इस वजह से यहाँ मिक्सिंग ऑफ वाटर भी ज़्यादा होता है ओशियन करंट की वजह से। नंबर 5, स्टॉर्म सर्ज। जब समुद्र के पानी में तूफान आता है तो सी वाटर में एबनॉर्मल राइज देखा जाता है। यह ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से आता है, जिसे सी का पानी एकदम उसके
किनारे पे आ जाता है, यानी कि जो वेव्स उठती हैं वो बिल्कुल ऊपर से उठ के किनारे पे पटकती हैं और आगे को बढ़ती हैं। इससे वहाँ रह रही लोकेलिटी में फ्लड की स्थिति देखी जाती है और वहाँ रह रही जनजातियों को अचानक से फ्लड का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज साइक्लोन, टाइफून एंड हरिकेन। ये वर्ड्स तो सुने सुने लगते हैं, क्या ये सिमिलर हैं? क्या इनका मीनिंग अलग अलग है? आइए जानते हैं। ये तीनों शब्द तो अलग अलग हैं, पर इनका जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल सेम है। स्टॉर्म सर्ज भी इसी का ही पार्ट है। हरिकेन वो टाइडल स्टॉर्म है जो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन या फिर अटलांटिक ओशियन से बनते हैं और वहाँ के लोगों को इफेक्ट करते हैं। वहीं साइक्लोन इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशियन में फॉर्म होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ साइक्लोन आते हैं क्योंकि हम इंडियन ओशियन के पास रहते हैं। वहीं टाइफून नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में फॉर्म होते हैं। आपने देखा होगा साइक्लोन के जो नाम हैं वो बहुत अलग अलग रखे जाते हैं। जैसे हाल ही में हमारी कंट्री में 2 साइक्लोन आए हैं, इंडिया में ताउते और यास, और पिछले साल एम्फन, निसर्ग, कैटरीना जैसे नाम हमने ज़रूर सुने हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है कि इनका नामकरण कैसे। साइक्लोन होता क्या है? ज़्यादातर ये समर सीजन यानी कि मिड अप्रैल टू जून में ही देखे जाते हैं। इसमें समुद्र के ऊपर जो हवा होती है वो सूरज से गर्मी लेकर और भी गर्म हो जाती है और तेज़ी से फिर ऊपर उठना शुरू हो जाती है, जिससे नीचे लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है। ये हवाएं जैसे ही नमी पकड़ती हैं और इकट्ठी होती हुई ऊपर उठती हैं तो ये बादल फॉर्म करती हैं और तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर पर आर हो सकती है और इसे अफेक्टेड एरिया में तेज बारिश, आंधी तूफान की स्थिति बन जाती है। और साइक्लोन का टाइम पीरियड 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक भी वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि हवाएं कितनी तेज हैं, मौसम में गर्मी कितनी थी पहले, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। हमारी लास्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल डिजास्टर। कोई भी फंगल, वायरल या बैक्टीरियल डिसीजेस अचानक से जब फैलना शुरू हो जाएं और ह्यूमंस, प्लांट्स या एनिमल्स पर खतरनाक इफेक्ट दिखाएं तो वो डिजास्टर क्रिएट कर देती है। वायरल डिसीज जैसे बर्ड फ्लू, डेंगू एंड ऑफ कोर्स कोविड, कोरोना वायरस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर। इसका एडवर्स इफेक्ट तो हम सब ने देखा ही है। तो ये थी हमारी डिजास्टर की लिस्ट जो अपने सीजन और पर्टिकुलर टाइम में तो आते ही आते हैं, उसके अलावा कभी भी आ जाते हैं, जिससे जान माल पता नहीं किस किस चीज़ की हानि का सामना हर एक को करना पड़ता है जिस जगह पर वो आते हैं। और गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी योगदान होता है क्योंकि उनके सामने एकदम से क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, उन्हें हैंडल करना होता है, उन्हें लोगों को बचाना होता है, लोगों को वहाँ से निकालना होता है, सेफ्टी के लिए पता नहीं क्या क्या मेजर्स लेने होते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आप किस डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट हुए हैं उसका नाम भी ज़रूर बताएं। और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही फैक्चुअल सीरीज़ को आगे बढ़ा पाएँ और आप लोगों तक अच्छी से अच्छी नॉलेज को पहुंचा पाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें।